वो आप मुझे कहने लगे कि तुम मेरे साथ जब तक मेरी मर्ज़ी से नहीं चलोगी तब तक तुमको कोई समस्या बहुत गंदी नज़रिया से भद्दी भद्दी नज़र से मुँह देखता था। और कभी कभी अगर उसके बात पर अगर नहीं मारते थे तो घर घुस के मारते थे, पीटते थे, बर्तन वगैरह से छीन करके बच्चे सबको भी मारपीट करने लगे। बार बार हमको टॉर्चर कर रहे हैं। राह चलते भी हमको धक्का मुक्की देने की प्रयास किया। कई बार गलत रॉन्ग नंबर से कॉल करवा करके हमको परेशान किया ताकि किसी के एंगेज में भी आ जाए तो ये मेरे जान छुटकारा हो जाए। और जब भी गांव जाते 2020 में इनका पति को मार दिया गया। आरोप इस पर आया कि इन्होंने मारा है। अब तक तो ये नहीं रहती, चली जाती। लोग और कुछ समाज के लोग हमको टॉर्चर करने लगे कि तुम ही अपनी पति को मारी है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन को, अगर मारे हैं तो उस पर जांच बैठाया जाए। अगर वो मारे हैं तो इतना कमज़ोर कर दिया है, एक दाने दाने खाने के लिए हम परेशान हो रहे हैं कि कल को क्या खाएंगे, आज शाम को क्या खाएंगे। अभी तक मेरे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जो कि सुबह हम थोड़ा सा लेके बाजार से आए वही अभी चावल बनाए हैं। अभी मेरे साथ वही अन्नू जी हैं दोस्तों, जो 3 साल से लगातार ससुराल वालों से परेशान हैं। तरह तरह के जुल्म सितम इनके ऊपर ढाया जाता है। कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जो इनको नहीं दिया गया है, शायद से मैं आपको बयां नहीं कर सकता हूं। इनकी ही जुबानी आपको सुनाऊंगा। मैंने पहले भी वीडियो में आपको दिखाया था, इनकी तकलीफ़ को सुनाने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है इतने मीडिया चैनलों में इसका खबर चल गया, लेकिन अभी तक इसको न्याय नाम पर 0% भी जो है इसका मदद नहीं हुआ है। आखिर पुलिस प्रशासन जो है वो क्यों इसके मामले में चुप है, क्यों मौन है? आखिर पुलिस प्रशासन फ्रंट फुट पर आकर इसके मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही है? उचित कार्रवाई कर कर इनको न्याय क्यों नहीं दिला रही है? ये वो तमाम बातें आज इनसे हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक पोस्टर आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कौन सा पोस्टर है? ये संतमंद महर्षि मेही का पोस्टर है। अच्छा, ये क्यों लगाया गया है यहाँ पर? यहाँ पहले साप्ताहिक सत्संग हुआ करते थे। ये कौन करवाते थे? ये मेरे ससुर भैंसुर मेरे हस्बैंड करवाते थे। अच्छा, 3 साल हो गए आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं। न्याय नाम पर 0% भी आपको जो है कहीं से भी मदद नहीं मिला है। जी नहीं, 3 साल होने चला है, आवेदन का अभी तक कोई पता नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं। 3 बच्चे हैं इनको दोस्तों, 2 बच्चे इनके साथ रहते हैं और 1 बच्चे दर दर की ठोकर खाते हैं। यही बात है जी। 3 साल होने चले हैं। हमारे 2 लड़का 1 लड़की हैं, जो कि बड़ा लड़का पढ़ने की लायक है, जो APS स्कूल में पहले पढ़ा करता था जब मेरे हस्बैंड थे। जब से मेरे हस्बैंड डेट कर गए, जब से मेरे हस्बैंड मतलब थे उस आप बोलते रहिए। मेरे हस्बैंड जब तक थे तब तक बहुत अच्छे थे और साथ में सब कोई रहा करते थे। उससे पहले मेरा भैंसुर जो था ना, कुछ पारिवारिक मैटर से लेकर के घर से फरार थे, वो निकल गए थे घर से। तो वो अपने आप को ब्रह्मचारी भी कहलाते थे। इस वजह से हम लोग भी कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोलते, उन लोगों के परिवार में जो होना था हुआ। तो जब मेरा 2020 में मेरा पति डेथ हो गया, तब उस टाइम वो घर आया। घर आने के बाद वो हमारे साथ अत्याचार करने लगे। इस तरह से अत्याचार करने लगे, मेरे बच्चों के साथ खाने पीने, कपड़ा लत्ता, हर तरह का आर्थिक स्थिति से तंग कर दिया। वो आप मुझे कहने लगे कि तुम मेरे साथ जब तक मेरी मर्ज़ी से नहीं चलोगी तब तक तुमको कोई समस्या का हल नहीं होगा। मेरे साथ मेरी मर्जी का क्या मतलब है? उनके साथ उनकी मर्ज़ी का मतलब वो अपने ढंग से चलाना चाहता था, अपने तरह से केयर करना चाहता था। और मेरे कई बार मारपीट भी किया, बहुत बुरी तरह से। घर घुस करके पूरी तरह से घसीट के हमको मारा था। ये सब शिकायत आपने पुलिस प्रशासन के पास नहीं किया? जी, मैं सिकटी थाना में कई बार आवेदन भी दिया और वहाँ से प्रशासन जब नहीं सुना तो हम SP के पास भी गए। और SP साहब ने क्या आश्वासन दिया था? वहाँ से जब जांच के लिए आते थे मेरे गांव, तो वहाँ से जो भी पुलिस प्रशासन आते थे, आने के बाद वो आवेदन देख लेते, चेक कर लेते, उसके बाद वही 107 धारा दे करके माइनस कर देते थे। अच्छा, किस तरह से आपको परेशान करता है वो लोग?
मानसिक आर्थिक हर तरह से टॉर्चर करता है। कभी पिटाई वगैरह भी किया है? जी बहुत बार मारपीट किया है। आखिर क्यों पिटाई करता है? उनके मनोबल के अतिरिक्त हम नहीं चल पाते हैं, इस वजह से। कैसा, किस प्रकार से वो लोग आपको चलते हुए देखना चाहते हैं? हम किस प्रकार के चलते हुए देखना चाहते हैं, वो बहुत गंदी नज़रिया से, भद्दी भद्दी नज़र से मुँह देखता था। और कभी कभी अगर उसके बात पर अगर नहीं मारते थे तो घर घुस के मारते थे, पीटते थे, बर्तन वगैरह से छीन करके बच्चे सबको भी मारपीट करने लगते थे। 3 साल पहले आपके पति देव का देहांत हो गया। 3 साल से आप अकेली रह रही हैं? जी मैं अकेली और मायके की बदौलत रहती हूँ। क्या मतलब ससुराल में आपका जमीन जायदाद ज़्यादा है, इसीलिए कहीं तो मतलब जो है बार बार ये झगड़ा तो नहीं हो रहा? ज़्यादा क्या है ये तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जब थे, मेरा ससुर थे, तो वो हमको केयर करते थे। हम खेती गृहस्थी के लिए बाहर हम नहीं निकलते थे, इसीलिए हमको पता नहीं है। इतना पता है कि ज़मीन जायदाद हम लोग को है परिवार। तो आपके पति जी अब नहीं रहे, आपके जो बच्चे हैं उनका जो वारिसाना हक है उनको मिला क्या? जी नहीं, वही वारिसान हक के लिए वो बेदखल कर रहे हैं। बार बार हमको टॉर्चर कर रहे हैं। राह चलते भी हमको धक्का मुक्की देने की प्रयास किया। कई बार गलत रॉन्ग नंबर से कॉल करवा करके हमको परेशान किया, ताकि किसी के एंगेज में भी आ जाए तो ये मेरे जान छुटकारा हो जाए। और जब भी गांव जाते हैं और मैं अपनी सासू से जब भी बात करती हूँ कि मैं कब तक इस तरह से रहूँगी, मेरे बच्चे पढ़ना लिखना चाहता है, उसके लिए हमको जो भी है मेरा हक दे दीजिए, तो सास बोलती है कि बेशरम कुलक्षणी अपने हस्बैंड को खा गई और ऊपर से हमसे मांगने आई है, जाएगी यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। बाप के घर से क्या तुम लेके आई है जो तुमको मिलेगा, इस तरह से बता। अच्छा, शादी जब आपकी हुई थी तो क्या सबके पसंद से नहीं हुआ था? जी मेरे सास ससुर सब कोई देखकर, हाँ। मेरे सास और ससुर पूरे परिवार के लोग देख करके ही शादी हुआ था। अच्छा, फिर इस तरह का आपके साथ वारदात क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है, मेरे पति का घटना डेथ होने के बाद किस तरह से हुआ ये तो जांच पड़ताल नहीं बैठाया गया। उसी के वजह से हमको आरोप ठहराते हैं कि तुम ही मारी हो मेरे पति, तुम अपने पति को, मेरे बेटे को। अब अंदाजा लगाइए, जो औरत अपने पति को मार सकती है तो फिर उसी पति के घर में पति नहीं रहने के बावजूद उसी घर में ये कैसे रह रही है? मान के चलिए, हम थोड़ी देर के लिए इस बात को मानते हैं, अगर इनका अन्नू जी का किसी के साथ अफेयर होता तो अपने पति को ये मरवाती। मरवाने के बाद ये उस जो जिसके साथ इनका कहीं ना कहीं कंसल्ट होता तो उनके साथ तो ये चली जाती। ये भी एक सवाल है। लेकिन अभी भी ये इनका पति अब नहीं है। 3 साल 2020 में इनका पति को मार दिया गया। आरोप इस पर आया कि इन्होंने मारा है। अब तक तो ये नहीं रहती, चली जाती, लेकिन अभी भी उसी घर का इज्जत बहू के रूप में अभी भी ये बनी हुई है। आप पर आरोप आ रहा है। जी मेरे पति डेथ हुए तो उसमें जांच पड़ताल नहीं हुआ। डेथ होने के उस टाइम मेरे आंगन में शादी था, कुछ परिवार के देवर को शादी था। अच्छा। तो उस टाइम मुखिया जब डेथ हुआ तो सुबह 8 बजे हम लोग को पता चला। 8 बजे पता चला, दूसरा रूम, मेरे रूम में नहीं डेथ किया था, दूसरे रूम में डेथ किया था। तो 8 बजे हमको पता चला। पता चलने के बाद जब हम हल्ला गुल्ला करने लगे तो गांव के शादी का टाइम था तो कुछ मेहमान लोग भी आए थे, तो गांव समाज के मुखिया सरपंच सब कोई आए। आने के बाद उन लोगों का तो दायित्व बनता है, अगर पत्नी ही मारती कम से कम पोस्टमार्टम करके संज्ञान कर लेना चाहिए था। लेकिन उनको डेट जला दिए। लाश को अंतिम संस्कार कर देने के बाद परिवार के लोग और कुछ समाज के लोग हमको टॉर्चर करने लगे कि तुम ही अपनी पति को मारी है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन को, अगर मारे हैं तो उस पर जांच बैठाया जाए। अगर वो मारे हैं तो वो उसका दायित्व बनता है। उसका भाई था, बेटा था, भतीजा था, जो भी रिलेशन है, और मुखिया को एक गांव का जो भी है एक कैंडिडेट था, उसको तो अधिकार बनता था कि उसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए। डेथ होने के बाद हम पर आलछन क्यों लगाते हैं? भाई बच्चों को दर ठोकरे क्यों मतलब करने लगते हैं? मेरे बच्चे के साथ भी भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ना तो पढ़ाई देता, पढ़ाई करने के लिए, ना इलाज करने के लिए। आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर कर दिया है, एक दाने दाने खाने के लिए हम परेशान हो रहे हैं कि कल को क्या खाएंगे, आज शाम को क्या खाएंगे।
अभी तक मेरे घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जो कि सुबह हम थोड़ा सा लेके बाजार से आए वही अभी चावल बनाए हैं। 3 साल से किस शिद्दत से आप जूझ रहे हैं, तकलीफ से जूझ रहे हैं? बहुत तकलीफ से जी रहे हैं। 3 बच्चे लेके एक माँ कहाँ कहाँ जाएगी। एक हम मिडिल फैमिली से हैं, जो कि एक कमाओ खाने वाला मेरे पिता हैं, जो कि घर के सिर्फ खर्ची चलाते हैं। इनके पति 2 भाई थे, एक इनका पति जिसका देहांत हो गया, और इनके भैंसुर जी है वो हैं। हालांकि ज़मीन जायदाद भी मैंने सुना है अच्छी खासी है। तो चाहिए ये था कि जो इनके बच्चे हैं, तो आपके पति का नाम क्या था? मधुकांत जी के जो वारिस हैं उनका वारिसाना हक उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अभी भी इस परिस्थिति में भी उनको बेदखल किया जा रहा है, जबकि इनके बच्चे जो है पूरे हकदार हैं उसके संपत्ति के आधा के हकदार हैं। लेकिन इतना संपत्ति रहने के बावजूद इनके बच्चे कई रात ऐसे होते हैं जबकि भूखे उनको सोना पड़ता है। छोटा छोटा बच्चा है, भूखे सोना पड़ता है। अब बताइए, ये समाज किस ओर जा रहा है और समाज के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनका क्या दायित्व बनता है? उनका दायित्व और उनका कर्तव्य है कि नहीं कि ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। लेकिन सारे लोग जो है चुप है, मौन है, वो तमाशाई बने हुए हैं। सारे लोग तमाशाई बने हुए हैं। जी, सारे लोग गांव के तमाशा ही दिखाते हैं। कई बार मुखिया के पास भी हम पंचायत का प्रस्ताव रखे, लेकिन एक बार पंचायत होने के बाद हमको 2 बीघा ज़मीन खाने के लिए दिया था, लेकिन हिस्सा नहीं दिया था, सिर्फ खाने के लिए दिया था। तो उसी हिस्सा को हम अपने आधी कुत्ता लगाने की प्रयास किए, तो उस पर भी चढ़े, तो उसमें भी दबंगरी दिखाने लगे मेरा भैंसुर की तुम केस की हो, तुमको नहीं मिलेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे का अधिकार खाने को मिला है, इसमें केस का कहाँ से इसमें बात हुआ? अगर केस की ही बात होना था तो उस टाइम प्रशासन के सामने हमको बोला जाता, उस जगह बॉन्ड बनाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलता। वो ये भी धमकी देता है केस उठाने तो दो, उसके बाद उसको हम मर्डर करवाते हैं। अच्छा, आपके भैंसुर से जब कुछ लोग बात किए तो उनका कहना है कि वो औरत जो है सरासर झूठ बोल रही, इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। वो आमने सामने संज्ञान करे कि हम अगर गलत हैं तो इसी बीच में ना हम बोल रहे हैं कि एक संज्ञान किया जाए, जांच पड़ताल बैठा जाए। अगर हम गलत हैं तो गलत है, तो बच्चे को उस बीच में क्यों ढकेलता है? बच्चे के भविष्य के साथ क्यों खेल रहा है? वो तो बच्चे का बड़े पापा ना लगते हैं, आखिर क्यों करते हैं? कभी तो उसके पीछे आंसू तो बहना चाहिए ना। भाई का बच्चा अपना बच्चा ही अपना बच्चा होता है, भाई का बच्चा अपना नहीं होता है क्या? आपको क्या सब कुछ कहते हैं भैंसुर, थोड़ा सा खुल करके बताइए। गंदी गंदी गाली देता है, इस तरह से देता है कि शर्म लगता है। इसे ससुर भैंसुर के बीच में नहीं बोला जाता है, बहुत गंदी बात बोलता है। बहुत सारी बातें हैं जो ये नहीं बताना चाहती है कैमरे के सामने, लेकिन जब आप ऑफ कैमरा बात करेंगे तो ये सारी बातें बताएगी। शर्म भी आता है ऐसे बातों को कैमरे के सामने कैद करना, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, इनको काफ़ी बुरी तरह से इनको प्रताड़ित किया जाता है। बस और कुछ कहिएगा? मैं यही कहूँगी, सरकार से भी दरख्वास्त करूँगी और साथ साथ कानून प्रशासन व्यवस्था को भी, इस लाचार महिला को, जो भी लाचार महिला, उसको जांच पड़ताल के साथ साथ उसका हक और अधिकार दिया जाए। और मेरे बच्चे जो जिस तरह से अभी कभी भी वो भी घटना करवा सकते हैं, मर्डर करवा सकते हैं। उनके फैमिली में बहुत है कि अपने भाई का भाई ना रहा तो मेरा बच्चा का कैसे रहेगा। इसमें हम जांच पड़ताल के सुरक्षित हम रखना चाहते हैं अपने बच्चे को। चलिए, बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इनको इंसाफ मिल सके। धन्यवाद।